हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेस्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। और आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कि सीएसआर नेट जून 2024 के लिए आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं मैथमेटिक्स के और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। अभी आप मिड ऑफ मार्च में है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो मिड ऑफ जून में होगा। सो यू हैव अप्रैल एंड मे बोथ एंड हाफ ऑफ मार्च एंड हाफ ऑफ जून। सो आपके पास अराउंड 3 मंथ्स है, तो 2 to 3 मंथ्स है आपके पास इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और जाहिर सी बात है, जो भी बच्चे सीरियस रहे होंगे, जिनको जून 2024 को फोड़ना होगा, वो जनवरी से ही पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी आपकी प्रिपरेशन एक हद तक आ भी चुकी होगी, आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग भी चुका होगा। बट इन सब के बावजूद बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन होता कि सर हमें किन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज देने चाहिए। तो ध्यान दो, यहाँ पे दो बातें आती है। आप किन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दोगे, इस पे दो बातें आती है। एक तो वो कौन सा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक वो जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, तो आप हमेशा इस बात की तरफ अग्रसर रहो ना कि जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उनको तो खैर हमेशा रखना है, ठीक है। बट जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिस टॉपिक से हर साल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक को आप कमांड करना शुरू करो, उन टॉपिक के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करो। जैसे कि अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में कुछ दो तीन टॉपिक ऐसे हैं ना जिससे रेगुलरली हर ईयर रिवाइज बाय रिवाइज आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते ही हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, तो अगर आप इन तीन टॉपिक्स को देखो, फर्स्ट रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये जो तीन टॉपिक है स्टार मार्क वाले टॉपिक है। रियल एनालिसिस से 60 to 65 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा से 50 to 55 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो चार मार्क्स इधर उधर हो सकता है। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 25 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अराउंड इन तीन टॉपिक से आपका 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अराउंड 120 के करीब करीब ये आ जाता है, ठीक है। अब ये जो 120 है ना, अगर आप इन तीन टॉपिक्स को, अभी आपके पास अच्छा वक्त भी है प्रिपरेशन करने के लिए, इन तीन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करते हो, तो इस 120 में से आई गारंटी कि आप 80 मार्क्स तो जरूर लेकर आ सकते हो। 80 मार्क्स आप इन तीन टॉपिक से लेकर आ सकते हो, 80 मार्क्स, ठीक है, इन तीन टॉपिक से। और इस 80 मार्क्स को लाने के लिए इन तीन टॉपिक के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। आपको रियल एनालिसिस या लीनियर अलजेब्रा या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस के जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है उनको करने की जरूरत है। तो इसको अचीव करने के लिए आपको कैसे क्वेश्चंस करने होंगे बच्चे, इजी टू मॉडरेट। आपको कभी भी मोस्ट डिफिकल्ट किसी भी टॉपिक का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपका रिजल्ट नहीं देता। रिजल्ट कौन सा क्वेश्चन देता है, जो इजी टू मॉडरेट हो, जो एग्जाम में किया जा सके विद इन 3 मिनट, विद इन 2 मिनट हमारा किया जा सके। तो आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, आपका प्रिपरेशन यही होना चाहिए कि भाई मेरे पास जो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उन तीनों से मुझे एटलीस्ट 80 मार्क्स अचीव करने हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओडी एंड पीडी। अब यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होते हैं ओडी और पीडी के लिए। एक बच्चे जिनको ओडी पीडी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होता है, एक वो बच्चे होते हैं जिनको ओडी पीडी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। कैलकुलेशन एक पसंद करने वाले होते हैं, कैलकुलेशन नापसंद करने वाले होते हैं। जो कैलकुलेशन पसंद करने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो इसको करेंगे। जो अगर ना भी पसंद करने वाले हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओडी पीडी के सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं होता। इसके 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं एग्जाम में, वहां आपको ओडी पीडी कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, आपको बस रिजल्ट लगाने होंगे, आपको कुछ सोचना होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको ओडी पीडी को कैलकुलेट करना होता। तो जो बच्चे इसको करने वाले हैं वो तो डेफिनेटली करें, जो ना करने वाले हैं वो भी इसे करें। और एटलीस्ट यहाँ से आप 10 to 20, एटलीस्ट आप यहाँ से 20 मार्क्स अचीव कर सकते हो। यहाँ से आप कहाँ क्या ला सकते हो बच्चे, 20 मार्क्स मिनिमम आप ला सकते हो। फिर यहाँ पे भी हमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करना है, ठीक है। 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिनिमम आ रहा है, ठीक है। 20 मार्क्स, ध्यान दो अभी हमारे पास 100 मार्क्स के सवाल हो चुके हैं, 100 मार्क्स हमारे झोली में आ चुके हैं, ठीक है। कहाँ से, सिंपली इजी टू मॉडरेट, आई एम नॉट, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि ओडीपीडी से अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 50% तो हमेशा, 50 to 60% क्वेश्चन हमेशा इजी टू मॉडरेट होते हैं।
25% क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में डिफिकल्ट होता, बाकी 75%, 60 to 70% इजी टू मॉडरेट ही होता। तो आप 100 मार्क्स लेकर आ चुके हैं। नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तीन चीजें आती है, एक ग्रुप थ्योरी आता, आपका रिंग थ्योरी आता, फील्ड थ्योरी आता, एंड अगेन नंबर थ्योरी आता। लाइक यहाँ ये चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। अब देखो ये काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है, ये ग्रुप थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रिंग थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, फील्ड थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, नंबर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और सभी बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो तभी आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो पाएगा। और आपको मार्क्स कितने मिलेंगे टोटल पढ़ के? 30 to 35 मार्क्स, यानी अराउंड 2 महीने आपको इसको पढ़ने में रहेगा, और आपको काफी कम कुछ मिल पा रहा है। सेम अगर आप रियल एनालिसिस को देखो, तो इन चारों को पढ़ने के कंपैरिजन में रियल एनालिसिस आपको थोड़ा कम ही पढ़ना पड़ेगा, और वहां से ज्यादा मार्क्स अचीव हो रहा है। लिनियर अलजेब्रा कम ही पढ़ना पड़ेगा, वहां से ज्यादा मार्क्स अचीव हो रहा है। तो मैं ये जो टॉपिक हूँ ना, मैं ये जो टॉपिक है, ये उन बच्चों के लिए छोड़ता हूँ जिनका इस टॉपिक में रिसर्च होता है। जैसे बहुत सारे रिसर्च होता है इन द सेंस कि उनका इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मन में पीएचडी होता है कि मैं ग्रुप थ्योरी में करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में करूंगा, रिंग थ्योरी में करूंगा, कम्यूटेटिव अलजेब्रा में करूंगा, नॉन कम्यूटेटिव अलजेब्रा में करूंगा। तो वैसे जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आप ये टॉपिक छोड़, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होकर रहना है, ठीक है? आप अदर टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि जितना यहाँ आप मेहनत करोगे उसका अगर आधा भी मेहनत अदर टॉपिक्स पे करोगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे। हाँ, ये बिल्कुल करो आप अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। हाँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि इसको छोड़ना है। आपको हर टॉपिक का, चाहे जितना भी सिलेबस है, उसके हर इजी क्वेश्चंस एकदम टारगेट करने हैं आपको। इसके जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप मॉडरेट क्वेश्चंस को टारगेट नहीं कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मॉडरेट क्वेश्चंस को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट इजी क्वेश्चंस आपको कभी नहीं छोड़ना, इजी क्वेश्चंस आपको हमेशा करना है। ये तो खैर इजी क्वेश्चंस वाला जो रोल है ना, वो तो हर टॉपिक के लिए होता है। इवन अगर आप एलपीपी भी कर रहे हो, लीनियर प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हो, तो उसका भी आप इजी तो हमेशा कर लो। वो क्या है भाई, वो लड्डू क्वेश्चंस होते हैं। वो 30 सेकंड में जो क्वेश्चंस हो रहा है और आपको 3 मार्क्स दे रहा है, तो उससे क्या हर्ष है? बस थोड़ा सा हमें फॉर्मूला भी तो जानना है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आपकी प्रिपरेशन, अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप पढ़ते जाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, तो आप उसके फॉर्मूले, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े समझ कर जाएं, ताकि अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कोई रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो हम वो कर पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सारे सिलेबस तो खराब नहीं कर पा के जाओगे, कोई भी बच्चा नहीं करके जाता। Now come to another like hidden gem, integral equation and calculus of variation। ये एक हिडन जेम है, यहाँ आपको ना लेस एफर्ट लगता है। इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में किसी बच्चे को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, बट यहाँ से ना, और इसमें क्वेश्चंस मतलब ऐसे होते नहीं जिनको मैं बोलूँ कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये हमेशा इजी टू मॉडरेट पे ही रन करता है। तो ये जो 20 to 22 मार्क्स के दिख रहा है ना आपको, इसमें आप 18 मार्क्स, या कह सकते हो 15 मार्क्स, ये तो बहुत इजीली लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पे आपने 15 मार्क्स, हाँ यहाँ से मैं लिख देता हूँ 10 मार्क्स, यहाँ 15 to 20 मार्क्स, इवन आप 20 मार्क्स भी बहुत इजीली लेकर आ पा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे 15 to 20 मार्क्स आप बहुत आसानी से लेकर आ सकते हो, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। तो बहुत ही कम एफर्ट आपका रहेगा और आपका आउटपुट बहुत ही बड़ा होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको 130 मार्क्स दिख रहा है। 80 मार्क्स हम किससे लेकर आ जाएंगे? रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। 20 मार्क्स के अराउंड हम ओडी पीडी पढ़ कर लेकर आ जाएंगे, एंड 10 मार्क्स हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ला सकते हैं। 20 मार्क्स हम किससे लेकर आ सकते हैं? इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस फिर उन्हीं बच्चों को लिए मैं छोड़ता हूँ। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो तो सारे बच्चे कीजिए। जो इजी क्वेश्चन है वो सारे बच्चे कीजिए, लेकिन अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे जाना चाहता है, अगर उसने बहुत अधिक पढ़ा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, देन आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। बट इन जनरल किसी भी बच्चे के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता। आपको इसके इजी क्वेश्चन, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिम्पसन रूल होता है, क्वाड्रेचर रूल होता है, न्यूटन रैफसन फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एरर फाइंड करने के लिए कुछ आता है, तो वैसे क्वेश्चंस आप डेफिनेटली करिए। बट बहुत अधिक इसके ऊपर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वक्त भी उतना नहीं होगा। 6 महीने के अंदर प्रिपरेशन करना है, इवन अभी तो 3 महीने ही बचे हुए हैं। तो आप जो स्टार मार्क के टॉपिक हैं, इनको तो खैर आप
डेफिनेटली करिए, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स है, ये इज नॉट, आई कांट से कि हर टॉपिक इजी है, रियलिसिस इज नॉट लाइक एकदम इजी, बट हाँ इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, बट हाँ इसको आप कर लोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पेपर क्वालिफाई भी तो करना है, इजी इजी बोल के तो छोड़ नहीं सकते हो आप, डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोल के तो छोड़ नहीं सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको वेटेज ज्यादा मिल रहा है, रियल का, लीनियर का, कॉम्प्लेक्स का, ओडी का, पीडी का, एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देना चाहता हूँ सारे बच्चों के लिए, वो क्या है ना, कि आप पार्ट ए के क्वेश्चन डेफिनेटली करिए। पार्ट ए मतलब जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, ये जो 30 मार्क्स होता है, आप अभी से, अभी आपके पास 3 मंथ है, आप अभी से दिन का हर दिन का 1 घंटा दो आप, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर या हाफ एन आवर, आप 30 to 40 मिनट्स इसको आप देते हो, 30 to 45 मिनट्स एवरी डे, ठीक है। अगर आप ये देते हो ना, तो आई कैन क्लेम कि आप 30 मार्क्स में से 25 मार्क्स लेकर आओगे, अगर आप अभी से देते हो। और आप श्योरली बता सकते हो मुझे कि अगर आप 30 to 45 मिनट्स किसी भी और टॉपिक पे दो, और मैं बोलूं कि इस टॉपिक से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उस टॉपिक से आप 25 मार्क्स का गारंटी नहीं दे सकते, बट पार्ट ए से आप दे सकते हो। अगर आप दिन का आधा घंटा भी दे रहे हो ना पार्ट ए को, पार्ट ए में आता क्या, टाइम स्पीड आता है आपका, जो भी वो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपका प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस को आप आधे से 1 घंटा, आधा घंटा ही मैक्सिमम अगर आप हर दिन देते हो अभी से 3 महीनों तक, अपने जून तक, तो आप इसमें से 25 मार्क्स अचीव कर सकते हो। मतलब इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट आपको कोई और नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए दे सकता है। तो मैथ, और आप मैथ्स के बच्चे हो, तो आपके लिए तो ये लाइक प्लस पॉइंट होता है मैथ्स के बच्चों के लिए। तो आप हमेशा से ही पार्ट ए को टारगेट करो, पार्ट ए में से 25 मार्क्स लेकर आओगे, तो अभी तक जो भी हमारा कैलकुलेशन था, 155 मार्क्स आपका आ रहा है, जो भी हमारा कैलकुलेशन था उससे, अगर इस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं तो। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है भाई, क्योंकि जितना ऐसा होता नहीं कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता उसको हम फुलफिल कर पाते, थोड़ा बहुत तो नीचे कुछ रह जाता, बट कितना भी नीचे ऊपर चला जाइए, आपका जेआरएफ क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये करते हो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मुझे और लीनियर अलजेब्रा और रियल तीनों को मिला के मुझे 80 मार्क्स कम से कम लेकर आ जाने हैं, कॉम्प्लेक्स से हम 20 लेकर आ गए, रियल से 40 लेकर आ गए, लीनियर अलजेब्रा से भी 20 लेकर आ गया, 25 इधर से आ गया, 35 उधर से आ गया, तो 80 मार्क्स वो आसानी से आ जाए। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस रिजल्ट बेस्ड होते हैं मोस्टली, रियल के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप टेस्ट अप्लाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा, लीनियर अलजेब्रा में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आई एम आस्किंग, मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ ना, आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर 80 मार्क्स लेकर आते हैं, ओडीपीडी से 20 मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, क्योंकि इसमें भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा आउटपुट है, तो यू आर गेटिंग 130 मार्क्स ईयर, एंड पार्ट ए अगर आप करते हो तो 25 मार्क्स ईयर, यानी 155 मार्क्स है आपके पास, कितना भी ऊपर नीचे होगा आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा बच्चे। एंड इवन अगर इतना अच्छा मार्क्स लेकर आते हो तो विद गुड रैंक, विद गुड रैंक, ठीक है। सो आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है, आपको एक माइंड मैपिंग करना है, हम लीनियर रियल कैसे करें, लीनियर कैसे करें, एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कैसे करें। सर किसी भी टॉपिक को कवर करने का एक ही तरीका होता है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स करो, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, और देन अगेन जब एग्जाम आए तो आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है। एग्जाम आए तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट दो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, उसके साथ क्वेश्चंस करने हैं, देन फिर पीवाईक्यू लगाना है, और फिर मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चल जाए, ठीक है, फिर आप खुद माइंड मैपिंग कर लोगे कि भाई मुझे कहाँ से कितना मार्क्स स्कोर करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, एंड सेशन को शेयर करो। तो थैंक यू बच्चे, मिलते हैं हम लोग फिर अनदर अनदर वीडियो के साथ। थैंक यू।